अक्रेशिया एक भयानक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी है क्या? और जब हम बाइबल के मैसेज की बात करते हैं तो ये अक्रेशिया को बाइबल से क्या लेना देना, और इसको आज के मैसेज से क्या लेना देना? क्या ये बीमारी आपको है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस बीमारी के शिकार हो? और अगर ये बीमारी होती है तो इस बीमारी में इंसान क्या करता है? इस बीमारी का हल क्या है? इस बीमारी को कौन दूर कर सकता है? और इस बीमारी के लक्षण क्या है? और उसको बाइबल से और आत्मा से इस बीमारी को क्या लेना देना? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करके अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो हमसे बात करने के लिए जा रहे हो हम समझ सके, ग्रहण कर सके, और विशेष करके उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इंसान की रचना की थी, तब परमेश्वर ने जो हमारी रचना की थी वो उनके अनुसार, मतलब उनके स्वरूप के अनुसार और उनकी समानता में हमारे परमेश्वर ने हमारी रचना की थी। उनका ही स्वरूप और उनकी ही समानता, उनमें हमारे परमेश्वर ने हमारी रचना की थी। लेकिन जैसे ही इंसान ने पाप किया, वैसे ही स्वरूप भी चला गया और समानता भी चली गई। जैसे परमेश्वर ने हमको बनाए थे, उस शरीर में भी कुछ बदलाव आ गया, और साथ में समानता, मतलब जो परमेश्वर जैसा स्वभाव था, परमेश्वर जैसा हमारा चरित्र था, वो भी शैतान ने छीन लिया। वो सब कुछ इंसान के हाथ से वो चला गया। और उसके बाद दुनिया चलते चलते बढ़ती गई, और जब मूसा आए तो मूसा को परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी, और चलते चलते अलग अलग भविष्यवक्ताओं के जरिए हमारे परमेश्वर अलग अलग आज्ञा जो है वो देते रहे। फिर प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु ने भी हमें आज्ञा दी। और जो बाइबल की आज्ञा है, उस आज्ञाओं को अगर आप देखो तो वो आज्ञा सही में आज्ञा नहीं है, लेकिन जब हम उस आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं तो वो करने को हमको कहा गया, और परमेश्वर जो नहीं करते वो हमको बोला गया ये मत करना। मतलब अगर परमेश्वर जो करते हैं वो अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। परमेश्वर जो नहीं करते ऐसा हम भी नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। तो आज्ञा जो है वो सारी यही है कि आज्ञा हमें एक बार फिर से परमेश्वर के समान हमको बनाती है। अगर इंसान 100% आज्ञा माने
और परमेश्वर के पीछे चले तो वो एक बार फिर से वो परमेश्वर के जैसा वो हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन शैतान ने ऐसा भरमाया था कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब हवा के साथ वो बात कर रहा था तो उसने ये बात की कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, जबकि हवा ने परमेश्वर को देखा हुआ था तो उसको पता होना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर के जैसी हूँ ही और परमेश्वर ने मुझ में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन वो उसके बहकावे में आ गई, उसके भरमाने में आ गई और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगी। ये सोचकर उसने वो फल जो नहीं खाना था वो उसने फल खा लिया। जब इंसान आज्ञा तोड़ देता है तो परमेश्वर की समानता और परमेश्वर का स्वरूप खो बैठता है। जैसे ही आदम और हवा ने फल खाया और जब परमेश्वर उनके पास आए तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? तू मिट्टी है। आपने बोला तू पुरुष है, तू जिंदा है। अब ऐसा नहीं बोला। जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के ऊपर अपनी फूंक मार दी थी तो क्या बोला था कि आदम जिंदा प्राणी हुआ। लेकिन जब उसने फल खाया तो परमेश्वर ने आदम को ऐसा बोला कि तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब इंसान आज्ञा तोड़ देता है तो वो परमेश्वर के समानता जो है वो खो बैठता है। लेकिन अब एक बार फिर से आज्ञाकारी करते हुए हम सभी को परमेश्वर के जैसा हमें बनना है। हालेलुया। एक बार फिर से आज्ञाकारी करते हुए हमें परमेश्वर के समान और बनने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर ऐसा कहते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं जो है लेविया उसका 11वां अध्याय और 45 वचन। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या बोलते हैं परमेश्वर? तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर चाहते जो समानता हम खो बैठे, जो उनका स्वभाव खो बैठे, तो परमेश्वर एक बार फिर से चाहते कि नहीं मेरे जैसे हो जाओ, मेरी समानता में हो जाओ। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र हो जाओ। फिर पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एक बार फिर से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र बनो। लेकिन साथ में क्या लिखा? सारे चाल चलन में। हालेलुया। सारे चाल चलन में जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र बनो। अभी देखो सुनने से ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है परमेश्वर के समान बनना, परमेश्वर के जैसे पवित्र बनना। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जैसे बनना वो मुश्किल नहीं है। हालेलुया। ध्यान से समझना कि परमेश्वर के जैसे बनना मुश्किल नहीं है। मूसा वो परमेश्वर के दास थे और प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर 40 दिन रात का उपवास किया था। एलिया ने 40 दिन रात का उपवास किया, लेकिन 40 दिन रात का उपवास करने से पहले उन्होंने 2 रोटी खाई और 2 बार पानी पिया जो स्वर्गदूत ने रोटी लाकर उसको दी थी। हो सकता है उस रोटी में ऐसा कुछ सामर्थ हो, जो भी हो। लेकिन जब मूसा ने उपवास किया तो मूसा ने 40 दिन रात 2 बार उपवास किया और वो भी बिना ब्रेक। मतलब ऐसा कहा जाएगा कि मूसा ने 80 दिन 80 रात उपवास किया लगातार। ना उन्होंने खाया ना उन्होंने पिया और परमेश्वर की उपस्थिति में उस जलते हुए पहाड़ के पास परमेश्वर के साथ उस आग में
वो बैठे रहे। इतने ही नहीं, लेकिन मूसा वो व्यक्ति है कि जो आत्मा में इतने आगे बढ़े कि परमेश्वर से डबल उपवास तो किया, प्रभु से डबल उपवास कर दिया, लेकिन एक मूसा ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने परमेश्वर को देखा, चाहे सिर्फ पीठ देखी, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की पीठ को भी देखा। इतना ही नहीं, मूसा एक ऐसे व्यक्ति हो गए कि जिनके चेहरे से रोशनी निकलती थी। अगर उनको बाइबल पढ़ना हो, अगर आज के ज़माने में वो आ जाए और लाइट चली जाए तो उनको फिक्र नहीं है, उनके चेहरे से प्रकाश निकलता है और वो बिंदास से वो बाइबल पढ़ सकते। अगर आज होते और लाइट चली जाए तो लोग मूसा को कहते मूसा इधर आ जाओ ना है ना। उनके चेहरे से रोशनी निकलती थी और पूरा दिन जब इजराइल लोगों के सामने वो खड़े रहते थे, उनसे बातचीत करते थे तो बुरखा डालकर बात करते थे। सोचो अंदर से कैसी रोशनी निकलती होगी, लोग कैसे डरते होंगे। तो मूसा जो थे, ओ मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा, उनके चेहरे से रोशनी निकलती थी, उनके चेहरे से प्रकाश निकलता था। और मूसा एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बैठकर बात की। आमने सामने बैठकर मतलब बीच में बादल होता था और मूसा चेहरा नहीं देख पाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मेरा चेहरा देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इस चेहरा नहीं देखा, लेकिन आमने सामने बैठकर बीच में बादल होता था। लेकिन मूसा और परमेश्वर वो बातें करते थे, और सपने में नहीं, दर्शन में नहीं, लेकिन आमने सामने बैठकर खुला बात करते थे। इतना ही नहीं, मूसा जो थे उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा नम्र। हालेलुया, हालेलुया। तो पृथ्वी को छोड़कर तो फिर स्वर्ग ही रह गया है ना। पृथ्वी को छोड़कर फिर स्वर्ग रह गया, मतलब परमेश्वर के जैसे नम्रता उनके अंदर थी, पूरे नम्र बने हुए थे। और मूसा जो है कोई अलग मिट्टी से नहीं बने थे। उनका जन्म जो हुआ था वो जैसे हमारा हुआ वैसे ही उनका हुआ था, उनको किसी अलग तरीके से नहीं बनाए गए। अगर मूसा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? है ना, हम कर सकते हैं। अगर मूसा कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, मूसा के जैसा कोई नहीं। लेकिन एक भाई के आगे मैंने ऐसी बात की, मेरा मूसा कर सकते तो हम बे यार उसकी बात मत करो, तो मूसा थे। मैं वही तो बोलता हूँ, वो मूसा ही थे ना, हम कहाँ उसका नाम बोले, वो मूसा ही थे। लेकिन उसके कहने का मतलब वो मूसा थे, वो कर सके, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो इंसान थे, अगर वो इंसान बनकर वो इंसान है वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर किसी को ये बात बताओ तो लोग ऐसी ही बात करते और वो तो मूसा थे। और मालूम है ऐसा कौन कहता है क्यों मूसा थे? इस सवाल को याद रखना, इसका उत्तर मैं आखिर में देने वाला हूँ। मालूम ऐसी बात कौन करता है कि वो तो मूसा थे और मूसा कर पाएंगे? पौलुस, उनको नेक्स्ट टू क्राइस्ट कहा गया। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जिन लोगों ने बाइबल की स्टडी की है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पौलुस मतलब नेक्स्ट टू क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर के बाद, प्रभु के बाद अगर कोई दूसरा पवित्र है, दूसरा कोई अच्छे से चला, तो वह है पौलुस। पौलुस ने शादी तक नहीं की थी और पौलुस ने इतनी मुसाफरी की, इतनी सफ़र की उन्होंने कि उनका पूरा मैप वो बाइबल में दिया गया है। मालूम नहीं कितने कितने देश वो घूमे, बिना ट्रेन, बिना हवाई जहाज़, बिना बस, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर उन्होंने सुसमाचार फैलाए और कितनी जगह पर उन्होंने मंडली बनाई। पौलुस बहुत बढ़िया से वो परमेश्वर के पीछे चले। मैं हर रोज़ मेरा आना जाना जो होता है वो 90 किलोमीटर होता है, 45 आओ 45 वापस जाओ, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी 2 लड़कियां भी हर रोज़ अप डाउन करती, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस ने जो सफ़र की वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा, इतना ही नहीं,
सिर्फ सफ़र करना नहीं, क्योंकि ऐसे तो कंडक्टर भी सफ़र करते है ना, ओटीसी भी सफ़र करते। सिर्फ सफ़र की बात नहीं, साथ साथ में सुसमाचार फैलाना, साथ साथ में चमत्कार करना, साथ साथ में लोगों की गालियाँ खाना, कभी जेल में चले जाना, कभी मार खाना, कभी कोड़े खाना, मालूम नहीं कैसी कैसी परिस्थिति, कितनी कितनी सतावट। और पौलुस जो है वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। वो बोलते 5-5 बार मैंने यहूदियों की ओर से मैंने सोटियों का मैंने मार खाया, मैंने कोड़े का मार खाया, मेरे ऊपर पथराव किया गया, मैं सबसे ज़्यादा बार जेल में जा चुका हूँ, बहुत कुछ ये पौलुस के साथ हुआ, बहुत सतावट हुआ। और पौलुस बहुत आगे बढ़े, लेकिन अपनी बात पर और पवित्रता में वो हमेशा बने रहे। लेकिन जब ये बात किसी को बताते पौलुस, यार वो तो पौलुस थे यार, तो पौलुस ही थे, वो तो पौलुस थे जो कर पाए, मतलब हम नहीं कर सकते, वो तो पौलुस थे वो कर पाए। लेकिन पौलुस एक ऐसे भी व्यक्ति थे कि जिन्होंने मंडली को सताया, जिन्होंने कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को जेल में डाला, परमेश्वर का पक्का विरोधी। मैं बोलता हूं ऐसा भी यहां पर कोई नहीं है, है ना? कोई परमेश्वर के विरोध में बोला होगा मसीह में आने से पहले, या किसी की सतावट की होगी, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि पौलुस ऐसा तो नहीं किया किसी ने। फिर भी पौलुस इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो हम तो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब बताते हैं तो बातें कैसी होती, अरे वो तो पौलुस थे, वो पौलुस थे। सही बात है, वो पौलुस ही थे जो इतना आगे बढ़े और बहुत ऐसा आगे बढ़े। लेकिन ऐसी बातें वो करता कौन है कि वो पौलुस थे? कौन ऐसी बातें कहता है, कौन ये बात वो बोलता है? ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जब किसी जगह पर मेरी सेवकाई का उदाहरण कोई देता है तो ऐसा सुनने को मिलता है, उसकी कहाँ जॉब यार, उसको कौन सा काम करना है, घूमता रहेगा वो तो। और पौलुस की बातें करते हैं, वो तो पौलुस थे। मूसा की बात करते, बोलो वो तो मूसा थे। लेकिन ऐसी बातें वो करता कौन है, कौन है और कैसे लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते? ये तो मैंने मूसा की बात की, ये तो मैंने पौलुस की बात की, लेकिन पता है बाइबल क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, इब्रानी का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला ही वचन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, जो तुम स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो। हालेलुया। लक्ष्य लगाओ। किसके ऊपर लक्ष्य लगाओ? ना मूसा के ऊपर, ना पौलुस के ऊपर, ना इस दुनिया के किसी के दास के ऊपर, ना बाइबल के किसी भविष्यवक्ता के ऊपर। लेकिन बाइबल तो कहाँ पर हमारा लक्ष्य, कहाँ हमारा पर ध्यान लगाने की बात कर रहे? वो जगह है हमारे प्रेरित, हमारे महायाजक प्रभु यीशु की और अपना लक्ष्य लगाओ। हालेलुया। अभी सोचो, जो मूसा में ऐसा बोलता हो तो मूसा थे, जो पौलुस में ऐसा बोलता हो को तो पौलुस थे, तो प्रभु से में क्या बोलेंगे फिर? उसमें तो वो बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब मूसा की बात समझ में नहीं आती कि हम मूसा जैसे बन सकते, जब पौलुस की बात समझ में नहीं आती कि हम पौलुस जैसे बन सकते, तो अगर प्रभु से की बात करो ऐसे लोगों के आगे, तो पक्का मनाही करने वाले कि ये बात तो हो ही नहीं, और वो तो परमेश्वर थे। प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं थे। जब इस धरती पर आए थे परमेश्वर नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर होते तो कोई देख नहीं पाता उनको, सभी मर जाते। वो 100% वो 100% सिर्फ और सिर्फ वो इंसान बनकर ही आए थे। इस बात को ध्यान में रखना।
कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो 100% मनुष्य थे, उससे पहले परमेश्वर थे वो, और बाद में परमेश्वर बनकर एक बार फिर हमारे बीच में वो आएंगे। लेकिन जो मूसा जैसे नहीं बन सकते, जो पौलुस जैसे नहीं बन सकते, अगर उनको प्रभु के बारे में बताओ तो फिर तो वो मनाही करने वाले, अरे वो तो यीशु थे, वो तो परमेश्वर थे, हम ऐसे नहीं बन सकते। लेकिन सही में ऐसी बातें करने वाला है कौन? कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते? परमेश्वर सही में हमसे चाहते क्या है, और परमेश्वर हमसे सही में बनाना क्या चाहते हैं, और इंसान जो है वो इंसान वो सही में देखता क्या है, क्या उसको देखना चाहिए और देख क्या रहा है। एक बार मैं किसी के घर में बैठा था और कुछ वक्त बीच में चला गया था, मतलब कुछ देर के बाद मैं उन परिवार में गया था, और उस दिन उनको पता भी नहीं था कि आज मैं आने वाला हूँ, और वो लोग बहुत खुश हो गए। और तभी उनका बड़ा बेटा आया तो उन्होंने, उसकी बहन ने बाहर जाकर खुशी के मारे बताया स्टैनली भाई आए। बोला नहीं, हो ही नहीं सकते। और अंदर आकर देखा और सच में। और तभी उसकी माँ ने बोला जाना दो ना, बिल्कुल थोमा जैसा ही है। मत थोमा मतलब अविश्वास है, ये थोमा जैसा है, ये तो अविश्वासी है। अभी क्या थोमा अविश्वासी था? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोमा जो है वो थोमा अविश्वासी नहीं थे? लेकिन उन्होंने एक बार मना कर दिया कि मैं नहीं मानने वाला कि यीशु आए थे तुमको मिलने के लिए, क्योंकि उनको इतना मालूम था कि प्रभु ने जो बोला था कि मेरा पुनरुत्थान होगा, मतलब तीसरे दिन मैं जिंदा होगा, मेरा पुनरुत्थान होगा। और उनको इतना मालूम था कि पुनरुत्थान में शरीर बदल जाता है, और मैं था नहीं, और हो सकता है कोई भूत प्रेत आ गया हो और इन लोगों को घाव बता दिया हो कि देखो मैं हूँ, या तो इन लोगों ने घाव देख लिए हो और मान लिया हो कि यीशु थे। तो बोले किसी ने उंगली डाली थी, किसी ने हाथ डाला था। अभी लोग चौंक गए कि हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो थोमा ने बता दिया मैं नहीं मानने वाला, मैं तो पहले देखूंगा। मैं कहना ये चाहते थे कि मैं देखूंगा कि सही में वो प्रभु यीशु थे कि आपको कोई और आकर कहीं मूर्ख तो बनाकर नहीं चला गया, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु ने वो बोला कि थोमा तूने विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास ही बना रहे, क्योंकि प्रभु यीशु कहना चाहते थे कि जब मैंने बोला ही था कि मैं तीसरे दिन जिंदा होने वाला हूँ, और जब तेरे भाई लोग बता रहे तो मान लेना चाहे था तुझे, लेकिन ये सबूत देखना चाहते थे कि नहीं सही में इन लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई। सही में थोमा जो है वो ये देखना चाहते थे। आगे भी हम देखेंगे कि थोमा जो है वो थोमा सही में अविश्वासी वो नहीं थे। लेकिन एक बीमारी जब इंसान को आती है तो ज़्यादातर उसमें एक ही कारण होता है कि पाप की वजह से इंसान पाप करता है, और पाप की वजह से बीमारी आती है। ऐसा बाइबल में कई बार जो है वो लिखा गया है। लेकिन जब किसी को बताते कोई बीमार हो जाता है और तब उसको जाकर बताते हैं कि यार देखो आपसे जो भी गलती हो उसकी क्षमा मांग लो, आपने जो भी पाप किया ना उस पापों की क्षमा मांग लो। और बाइबल में ऐसा लिखा है भजन संहिता 103:3 में कि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। और तब मालूम है क्या बोलते, पौलुस को बीमारी नहीं थी और पौलुस जैसे हो गए, और उनको बोलो तो फिर पौलुस के समान भागो ना। फिर यार वो तो पौलुस से बीमारी लग गई, बोलो पौलुस को नहीं लगी थी, मतलब पौलुस जैसे। और जब पौलुस की सेवकाई की बात, उनके भागने की बात, उनके सुसमाचार की बात, अरे वो तो पौलुस से, देखो ये बताते हैं तो बोलो यार वो तो पौलुस से। और जब बीमारी की बात बताते तो बोले पौलुस को नहीं थी, मतलब अपने आप को वो पौलुस समझ लेते हैं कि मैं भी पौलुस के जैसा ही हूँ, ऐसा लोग समझ लेते हैं। लेकिन जब लाजर जो है वो बीमार थे और बाद में मर भी गए, लेकिन जब बीमार थे तो प्रभु के पास कुछ लोग गए और बताया कि लाजर जिसको तू प्रेम करता है प्रभु वो बहुत बीमार है, उनकी बहनों ने बोला है कि तू आ और उसको चंगा कर।
तो प्रभु यीशु उनके साथ नहीं गए थे। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि जाओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? हाँ, अभी देखो प्रभु से ने सब बोला कि चलो हम यहूदिया को चलते। और यहूदिया और लाजर जहाँ पर रहते थे वो था बेथनिया। ये दोनों पास पास में हैं। और पास पास में बोलो तो समझ लो कि एक ही जगह पर है। जिस तरह से वडोदरा में ये जेस कॉलोनी है या ये फतेहगंज है, ऐसा एक ही इलाका। अगर मैं बाहर से कोई आया होगा तो क्या बोलेगा, मैं वडोदरा गया था। यहाँ पर रहने वाले क्या बोलेंगे कि मैं तो फतेहगंज गया था, है ना, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मैं फतेहगंज जाकर आया। लेकिन बाहर से कोई आएगा तो वो नहीं, फतेहगंज नहीं बोले, वो क्या बोले, मैं वडोदरा जाकर आया, चाहे यहीं पर आकर गया। तो इस बात को समझ लेना। तो ये यहूदिया और बेथनिया दोनों समझ लो एक ही जगह का नाम है, मतलब अलग अलग से। जिस तरह से फतेहगंज और वडोदरा, उस तरह से यहूदिया और बेथनिया है। तो बोले चलो चलते। तो बोलते हैं वहाँ तो आपको मारने की बात कर रहे थे, पत्थर मारने की बात कर रहे थे। तो बोले वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन अभी तो प्रभु यीशु को पता चल गया था कि ये लाजर जो तो मर चुके और उनको जिंदा करने के लिए जाना है। फिर उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि देखो मुझे लाजर जो है वो मर चुका है, उसको उठाने के लिए मुझे जाना है। और जब ये बात वहाँ पर आई तो देखो थोमा आगे क्या बोलते हैं, हम आगे पढ़ते उसका 16 वचन। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हम भी उसके साथ मरने को चले। अरे छोड़ो, उनके ऊपर पत्थर मारेंगे तो हम भी पत्थर खा खा कर मर जाएंगे। चलो, ये थे थोमा। अभी थोमा की अगर वो बात करते हैं तो ये भी बात करो, पत्थर खाने के लिए भी तैयार हो जाओ ना। फिर जो लोग ऐसा बोलते हैं बिल्कुल थोमा की तरह है। अरे थोमा तो पत्थर खाने के लिए तैयार थे, वो तो सभी चेलों के बीच में बोले चलो हम भी मर जाएंगे, उसमें क्या है। थोमा ऐसे वैसे नहीं थे। और कई लोग तो यहूदा इस्करियोती, नाम भी नहीं रखते यहूदा इस्करियोती। कोई रखता है नाम? नहीं रखता नाम। लेकिन यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के के खातिर प्रभु यीशु को बेच दिए। वो विश्वासघाती थे, हम जानते हैं। आप लोग विश्वासघाती नहीं, आप लोग प्रभु यीशु को बेचने वालों में से नहीं। लेकिन वही यहूदा इस्करियोती वो प्रभु यीशु के लिए अपना कारोबार, अपना परिवार छोड़कर तो वो भी तो चल पड़े थे, चाहे जैसे भी थे। इंसान को ये बात दिखाई देती है, इंसान को थोमा की ये बात दिखा दी, इसने एक बार विश्वास नहीं, थोमा तो अविश्वास लेबल लगा दिया उसके ऊपर। ये नहीं बता उनको कि थोमा जो है वो तो प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार थे। सामने से बोला चलो हम चलते, मर जाएंगे और क्या। लोगों को यहूदा इस्करियोती की ये बात समझ में आती है कि उसे 30 चांदी के सिक्के के खातिर प्रभु यीशु को बेच दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि चाहे वो जैसा भी था, विश्वासघाती था, लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े थे। तो चलो हम भी चल पड़े। ये बात नहीं दिखाई देती। लेकिन बात कौन सी दिखाई देती है कि यहूदा इस्करियोती ने ऐसा काम किया, वो विश्वासघाती थे और प्रभु यीशु को बेच दिया, ये उनको दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि प्रभु यीशु जो है उनके पीछे यहूदा इस्करियोती वो सब कुछ छोड़कर वो चले गए थे। हालेलुया। अपना ध्यान वो पूर्ण रीति से बनाए रखना। जो पॉजिटिव वाली बातें होती है, जो अच्छी बातें होती है, वो बातें मूसा और पौलुस में अगर हो तो ऐसा बोले वो तो पौलुस थे यार, वो तो मूसा थे। लेकिन अगर नेगेटिव वाली कोई बात मिल जाए, जाने तो ऐसा क्या इसने, इतने बड़ा मूसा, इतने अच्छे मूसा, उस चट्टान के ऊपर 2 बार लकड़ी मार दी, उन्होंने इतनी गलती कर दी। उनको जब अच्छी बातें बताते, पॉजिटिव वाली बातें बताते, तब उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो तो मूसा थे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बातें दिख जाए तो मालूम है क्या बोलते, ऐसा
ये कर दिया, ऐसा कर दिया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन हमने पढ़ा था। और एक बार नहीं, ये वचन हमने कई बार पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से समझना, और एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, और उस सवाल का जवाब इसी वचन में भी है और आप सब लोगों को मुँह जबान याद भी है। पानी में चलते चलते कौन डूब गया? हर जोरों से बोलो। है ना, पतरस पानी में चलते चलते डूब गए। ये सभी को मालूम है। बाइबल में भी लिखा है कि पतरस जो है वो पानी में चलते चलते वो डूब गए। उन्होंने कहीं पर विश्वास छोड़ दिया, आसपास में देखने लगे और अविश्वासी होकर वो डूबने लगे। और प्रभु ने उनको डांटा भी और प्रभु ने उनको कहा भी कि पतरस, तुझे विश्वास करना चाहिए था, तूने शक क्यों किया? क्योंकि हुआ ऐसा था कि 5000 लोगों को खाना खिलाया था, उसके बाद लोग प्रभु यीशु को छोड़ नहीं रहे थे। किश्ती एक ही थी, तो प्रभु यीशु ने चेलों को भेज दिया, तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु रात में जब तीसरे पहर में वो जाने लगे पानी पर चलते चलते, तो चेले लोग ऐसे ही परेशान थे क्योंकि लहरें उठ रही थी और तूफान जैसा ही था और किश्ती आगे कब से नहीं बढ़ रही थी, इसलिए परेशानी थे। और उस पर से उन्होंने किसी को पानी के ऊपर चलते हुए देखा तो डर गए कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, तो चिल्लाने लगे। लेकिन प्रभु ने आवाज़ दी कि चिल्लाओ मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। तो आवाज़ सुनकर लहरों के ऊपर आवाज़ आती है तो स्पष्ट नहीं आती, इसलिए आवाज़ नहीं पहचाना। लेकिन फिर भी पतरस ने ऐसा बोला कि प्रभु अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी चलकर आपके पास आ जाऊं। तो बोला आ जा। और पतरस ने डाई लगा दी और पतरस चलते चलते प्रभु के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद देख लिया कि अभी तो प्रभु आ ही गए, पास पहुंच गए। तब उन्होंने आसपास में देखा और तब अचानक से उनको याद आया, अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूँ, मैं पानी पर कैसे चल सकता हूँ? ये तो लहरें उठ रही है, ये तूफान आ रहा है और मैं कैसे चल पा रहा हूँ? और शक आ गया और वो डूबने लगे। लेकिन प्रभु यीशु पास में ही थे, हाथ लग बढ़ाया और उसको उठा लिया। और फिर वहाँ से वापस चलते चलते दोनों आए और फिर किश्ती के अंदर बैठ गए और हवा थम गई, समुंदर भी शांत हो गया। ये बात वो हो गई थी। अभी सभी हम लोगों को इतना मालूम है कि पतरस 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 उन्होंने विश्वास नहीं किया, शक किया, वो डूब गए। लेकिन साथ में 11 चेले और भी थे ना। जब पतरस ने सब बोला, प्रभु आप हो, हमें हूं, यीशु आप ही हो, हमें हूं, गुरु आप ही हो, हमें हूं, अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। तो प्रभु बोलते मैं हूं, आ जा। तो 11 लोगों को भी खड़ा होना चाहिए था ना, प्रभु आप ही हो तो हम भी आते, अकेला पतरस क्यों चले? तब क्या हुआ गया इनको, ये तो पागल है, यही सोचा होगा ना, ये तो पागल है। अरे वो यीशु है तो चलकर आ सकते हैं, हो सकता है भूत प्रेत भी हो, तू कहाँ जा रहा है? और मालूम है समुद्र की किश्ती है, ये नदी वाली किश्ती नहीं छोटी, और ऊपर से डाई लगाना वो भी पानी में। पतरस से कोई नशा नहीं किया है, पतरस बेहोशी में नहीं है, और पतरस पूरा जानबूझकर जो मछुआरा है, जो समुद्र में रह चुके हैं, और वो ऊपर से डाई लगाते हैं और डाई लगाकर बिंदास प्रभु के सामने देखकर उसी दिशा में चलते हैं और बिंदास से पानी पर चलते 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 वो पूरे पास में पहुंच जाते। लेकिन पास में पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास देखा, तब ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई, अविश्वास आ गया और वो पानी में वो डूबने लगे। लेकिन पतरस के बिना ये हिम्मत और किसी ने की भी कहाँ है? हालेलुया। ये हिम्मत सिर्फ पतरस नहीं की। और बात कैसे करते? पतरस बहुत भागा था ना, कैसा डूबा वहां पर, मुझे नहीं मालूम लोगों ने ऐसी बातें की या नहीं की। लेकिन आज के ज़माने में लोग होते हैं, कैसा भागा था, बहुत जोश में आ गया था, डायल लगा दी थी, कैसा डूब गया। अरे यार वो यीशु यार, वो कर सकते, हम कर सकते, हमसे नहीं होता। लोगों ने पतरस की खिल्ली उड़ाई होती, अगर आज के ज़माने में होते, हो सकता है उस वक्त किसी ने ऐसा काम किया या नहीं किया। लेकिन बाकी के 11 लोगों में ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये बोले
कि हाँ प्रभु हम भी आते हैं, अकेला पतरस क्यों चले, हम भी तो चले, हमारा भी तो नाम हो जाएगा, हम भी तो पतरस के समान हम भी तो चले। लेकिन मालूम है इंसान ये नहीं सोचता, वो कुछ और ही सोचता है। इंसान तो ऐसा है ना कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, है ना। लेकिन इंसान कैसा है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे जब जीना है बरसों। आज बदल दिया सब। आज पहले वाली बात जो है वो नहीं रही। एक गुरु था, एक चेला था, ऐसे ही कमरे में थे और ऐसे ही लाइट जल रही थी, गुरु सोने पड़े थे। तो चेले को आवाज दे, चेले वो स्विच ऑफ कर दे। बोले गुरुजी आंखें बंद कर दो, अंधेरा ऐसे ही हो जाएगा। अभी लाइट को बंद करने से क्या फायदा, ये प्रकाश और अंधेरा होता आता जाता रहेगा। गुरु को समझाने लग गया, आप छोड़ो ये सब बातें, आप सो जाओ, आंखें बंद कर दो, अंधेरा ऐसे ही आ जाएगा। गुरु ने देखा कि चेला जो है निकम्मा हो गया, अभी काम नहीं कर रहा है। तो बोलता है ठीक है, उठकर बाहर देख कर आप बरसात हो रही है या नहीं हो रही। बोले गुरु जी अभी तो बिल्ली आई आपके पास बैठे, उसके ऊपर हाथ फेर लो, अगर गीली होगी तो बाहर बरसात हो रही होगी, और गीली नहीं है तो समझ लेना कि बरसात नहीं हो रही। देख लिया कि चेला है ही नहीं काम का, कोई काम ही नहीं कर रहा है। बोलो उठ, दरवाजा बंद कर दे। बोलो गुरु दो काम तो मैंने किए, एक तो करो आप। दो तो मैंने कर दिए, अब एक काम तो आप कर दो। देखो आज इंसान जो है उसको काम करने का मन वो नहीं हो रहा है। एक लड़का था, वो मम्मी को बोल रहा था मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो। उसके मैं बोले उठ के पी ले, इतना पानी नहीं पी सकता। ओ मम्मी पानी दो ना। उसके पापा चिल्लाए, अब पानी मांगा ना थप्पड़ मार दूंगा। तो बोले थप्पड़ मार रहा हूं तो पानी लेकर आना। चाहे थप्पड़ ही खा लो, लेकिन पानी भी साथ में लेकर आना। एक ने तो अपनी पत्नी से कहा ऐसे ही, बोले पानी देना। बोले मैं सोने पड़ी, मैं पानी दे दूंगी। तो मालूम उसने क्या क्या, उसकी पत्नी का मोबाइल रिचार्ज पर रखा, चार्जिंग पर रखा था। उसने उस पर फ़ोन कर दिया। अब पत्नी को ऐसा किसी का फ़ोन आया होगा, तो उठकर वहाँ पर गई तो देखा पति का फ़ोन। बोला अभी फ़ोन लेने के लिए गई है तो लेकर आना पानी। काम कर। पानी एक छोटी सी चीज़, बहुत ध्यान समझना और अपने आप को जांचते रहना। कहीं आपके जीवन में तो ये नहीं है, इंसान इतना आलसी हो गया, इतना निकम्मा हो गया कि लाइट बिल भी मालूम है आखिरी डेट पर भरेंगे। आज आखिरी डेट कहीं कल काटने के लिए ना आ जाए, चलो भागो आज भरने के लिए चलते। अरे पानी भी तब उठकर पीते जो बहुत प्यास लग जाते, अभी तो उठना ही पड़ेगा पानी पीने के लिए। तब कई लोग तो पानी पीने के लिए उठते। हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। हाँ, ऐसा होता है कि इंसान जो है वो इंसान वो इतना आलसी हो गया है, काम उससे होता नहीं है। वचन में जब पास्टर सिखाते, परमेश्वर के दास सिखाते हैं हमको ऐसा करना चाहिए, तो सामने से हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। अगर अगले हफ्ते पूछो हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, साल के बाद पूछो हाँ हमको ऐसा करना चाहिए। अरे लेकिन करना चाहिए, लेकिन करोगे कब? तो करना है हमको। वो पास्टर ने तो उसी दिन के लिए बताया था कि आज से ये काम जो है वो शुरू करना। मालूम है ये करना चाहिए, करना चाहिए। ये खतरनाक एक वायरस है और उससे एक बीमारी फैलती है। बातें करना तो है, लेकिन साथ में करने वाली बात जो है वो इंसान के अंदर होती नहीं है। ये करना चाहिए, करना चाहिए जो वायरस है, उससे जो एक बीमारी फैलती है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। किसी ने सुना इस बीमारी का नाम? अक्रेशिया नहीं है? नहीं सुना? तो आपके सामने एक्सरे मशीन लगा देना, उसमें दिखने वाली आज। सभी अपने सामने एक्सरे मशीन लगा देना। और ये बीमारी
सभी के अंदर ज़्यादातर ये दिखने वाली अक्रेशिया जो शब्द है वो है बाइबल से बाहर का शब्द, और अक्रेशिया जो शब्द है वो इटालियन लैंग्वेज का है। और अक्रेशिया शब्द का जो मतलब है वो मतलब ये है कि खुद के ऊपर कंट्रोल ना होना। हालेलुया, बहुत ध्यान से समझना, खुद के ऊपर कंट्रोल ना होना। मूसा ऐसे थे, पूरी धरती के ऊपर नम्र थे। मूसा ने प्रभु यीशु की पीठ को देखा, मूसा के चेहरे पर रोशनी छा गई। मूसा जो है उन्होंने 80 दिन 80 रात उपवास किए। मूसा वचन में इतने आगे बढ़े, और वो तो मूसा थे, हम नहीं कर सकते। मतलब उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, उसको अक्रेशिया नाम की बीमारी है, इसलिए वो कर नहीं सकता। उसका कोई कंट्रोल नहीं अपनी बॉडी के ऊपर। मैं लाओ, अगर मूसा ने किया तो मैं भी करता हूं, नहीं क्यों होगा मेरे से, लेकिन सोच ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि अंदर वो वायरस फैला हुआ है। अक्रेशिया बीमारी अंदर फैली हुई है। पौलुस की बातें करो, और वो तो पौलुस से, लेकिन खुद को क्यों नहीं देखते? क्योंकि अंदर बीमारी है। हालेलुया, अंदर बीमारी फैली हुई है। अक्रेशिया नाम की बीमारी फैली हुई है। अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो कंट्रोल से कोई काम ही नहीं कर पाता। हालेलुया। कल ही मैंने बताया था ना कि अलार्म तो रखते हैं सुबह 6 बजे का, रिंगटोन भी बहुत बढ़िया रखते हैं कि शांति देते हैं यीशु नाम, लेकिन जैसे सुबह बजता है तब पता चलता है शांति नहीं देते ये नाम। तो ये तो सुबह सुबह उठा देते, चलो बंद हो जा भी, रिंग को पूरी भी नहीं होने देंगे और बंद कर सो जाएंगे। एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कल सुबह 6 बजे उठा देना। मैं बोला ठीक है उठा दूंगा। मैं क्यों? बोले कल सुबह जल्दी जॉब पर जाना है। कितने बजे जाना? 7 बजे। ठीक है। 6 बजे से उठाना शुरू किया। 6 बजे से मालूम है जॉब पर कितने बजे गए? 10 बजे ही गए। फिर ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। अब जब कभी बोलते हैं ना कि सुबह 6 बजे आना, तो हंसी आती है। ये 6 बजे का सिर्फ बोलते हैं लेकिन जाने वाले नहीं है। ये बीमार है, खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तय तो करते मैं ऐसा करूंगा, हमें करना चाहिए, बाइबल में लिखा है, हमको पास्टर ने सिखाया, हमको परमेश्वर के दास ने सिखाया, हमको करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, करते ही नहीं है। ये बीमारी है बड़ी। खुद के ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन थोमा की बात करेंगे, जाने दो ना थोमा, ये बिल्कुल थोमा की तरह है। ये अविश्वासी है। पतरस पर हंसने लग जाएंगे, कैसा भागा था, कैसा डूब गया हो। लेकिन साथ में ये तो देखो कि थोमा पत्थर खाने के लिए तैयार थे, मरने को भी तैयार थे। अरे पतरस आज एक ही इंसान से, किसी को ये हिम्मत तो नहीं कि प्रभु यीशु को पास जाकर बोल सके प्रभु साहब पानी पे कैसे चले। लेकिन पतरस को तो हम पूछ सकते हैं, पतरस चाहे जितने भी कदम, लेकिन आप चले तो सही पानी पर। जब आपने ऊपर से डाई लगाई थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था? है ना, एक पानी पर डाई लगाना, वो भी समुद्र में, और जब उस पर डाई लगाते हैं तो वो कैसा अनुभव हो रहा होगा, कैसा अनुभव होगा वो, कि किस तरह से वो पानी जो है उसके ऊपर उनके पैर से थम गए होंगे, जैसे सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बना हो। और कैसे वो चलते होंगे, जब लहरें तो उड़ रही थी, तो उसमें किश्ती भी ऐसे ऐसे होती है, तो फिर पतरस चले कैसे? एक पतरस ही ऐसे है जिनके पास ये अनुभव है, जिनको आप पूछ सकते हो कि पतरस पानी पर चलने का अनुभव कैसा रहा। उनके सिवा सिर्फ प्रभु हुए और कोई भी नहीं है। हालेलुया। पतरस, उन्होंने सोचा नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, यीशु तो इतने दूर है, अगर मैंने ऊपर से डाई लगा दी और मैं सीधा नीचे चला गया तो क्या होगा। मछुआरे थे, लेकिन एक ही बात सोची, करने तो देख, अपने ऊपर कंट्रोल है। आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, नहीं यार तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। एक बार
एक लड़का था, उसको उसके बाप ने बोला बेटे इस बार एग्ज़ाम में तेरे 70% आने चाहिए। क्या डैडी 70% की बात, मैं 90 लाऊंगा। ए मजाक मत कर। तो बोले शुरू तो आपने किया। 70 भी कहाँ लाने वाला हूँ मैं। अंदर से मालूम मैं कर ही नहीं सकता। ये सही में बीमारी है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। हमको हमारे परमेश्वर ने बनाया, तो हम ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन जो वचन पढ़ा था तो पढ़ो उसमें से कोई 28 वचन, मत्ती 14 उसका 28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने प्रभु से को ये उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, अगर आप ही हो तो आप मुझसे आज्ञा दो कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊँ। हालेलुया। क्या ये 11 में से कोई बोला? सिर्फ पतरस ही थे ना जो बोले। उनके सिवा तो कोई था नहीं कि जिन्होंने ये हिम्मत लगाई। उन्होंने क्या सोचा? चल सकते हैं हम लोग चल सकते, हम लोग पानी पर जा सकते। अरे पतरस तू पागल है क्या? हो सकता है वहां पर किसी ने पतरस को नहीं बोला, लेकिन 11 के 11 लोगों ने सोचा होगा अरे पतरस ये पागलपन है, ये समुंदर है, वो यीशु है, वो कर सकते लेकिन हम नहीं कर सकते। पानी पर तू मछुआरा, तुझे इतना नहीं पता चलता। लेकिन पतरस वो है जिनको ये कृष्ण बीमारी नहीं है, उनका पूरा कंट्रोल है अपने आप पर। मैं चाहता हूं ना चलना, मुझे दौड़ना है, मुझे डाइव लगाना है, मुझे जंप लगाना है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। हालेलुया। जिसकी बॉडी, जिसका शरीर, जिसकी जान वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, वो ना बोल देती मैं नहीं कर सकता, और वो भी उसके हवाले हाँ तो नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे अंदर एक प्राण, एक शरीर और एक आत्मा है। प्रभु उसने बोला तुम्हारा आत्मा तो प्रार्थना करना चाहता है लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग सो जाते हो। लेकिन जिसका आत्मा बलवान वो शरीर को भी चलाता। चल चल, पौलुस बोलते मैं मेरे शरीर को मारता हूँ, वो तो मुझे मना ही करता है, लेकिन मैं तो उसको मारता हूँ, मैं उसको वश में रखता हूँ। मैं बीमारी नहीं लगने देता, मैं उसके कंट्रोल में नहीं जाता, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल करता हूँ। हालेलुया। जितने लोग आत्मा से चलना चाहता है लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सारे लोग अक्रेशिया नाम की बीमारी के शिकार है। वो सारे लोग बीमार है। जो लोग कहते हैं कि मैं होल नाइट में आऊंगा और फिर जब वहां पर देखते तो वो होता ही नहीं, उसकी बॉडी ने मना कर दिया होगा और आत्मा उसके वश में आ गया होगा और वो अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। उसको बीमारी है। ये अक्रेशिया एक बीमारी है कि अपने आप पर कंट्रोल ना होना। लेकिन देखो यहाँ 12 चेले थे, 12 चेले में एक ही ऐसा था जिसको ये बीमारी नहीं थी। हालेलुया। आज हम इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, हमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर कर चलाता हो, जो उसको बोलता है कि आज उपवास मतलब उपवास, आज नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कितने लोग हैं जो इस बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल रख सकते और फिर बातें वही करते कि जो बॉडी पर कंट्रोल रखते हैं और बिंदास से प्रभु के पीछे चलते, ऐसे लोगों की बात करते। और वो तो थोमा थे, वो तो अविश्वासी है। ये पतरस, अरे वो तो चलते चलते डूब गया। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसा कहना चाहता है, लेकिन अगर तेरा भी बॉडी पर अगर कंट्रोल है तो पतरस के सामने डाई लगाना तो सीख, डाई मारकर बता तो सही। तब जब तू ये नहीं कर सकता तो ये कैसे बोल सकता है कि वो डूब गया था? क्यों पतरस के 3 बार के इनकार की बात करते हो? जो पतरस से किया वो भी तो कर कर बताओ, उसकी समानता में आओ, तब उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स उसकी बात आप कर सकते हो। लेकिन जब तक वहां तक पहुंचे नहीं तो ये बीमारी है जो आप लोगों को ये बातें करवाती है कि नहीं वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब मैं नहीं करूंगा, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन के समझते रहो। ये बीमारी ऐसी है कि सही में
कोई एक्सरे मशीन इस बीमारी को ढूंढ नहीं पाता। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि हाँ इस बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसका कोई टीका नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं, इसका कोई ऑपरेशन नहीं, इसका एक ही डॉक्टर है और वो है कौन? जोरों से बोलो थोड़ा, कौन है? ये बीमारी कौन दूर कर सकता है? खुद कर सकते। आया ना, खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते? सिर्फ प्रभु यीशु है, वही डॉक्टर है कि जिसके पास आप जा सकते हो और जिसको बोल सकते हो प्रभु मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाता। चेलों ने कहा आखिर में कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ, और प्रभु ने उनका विश्वास बढ़ा दिया। प्रभु ने बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बस एक ही डॉक्टर है और वह प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु के पास जाओ और प्रभु यीशु से कहो कि प्रभु मुझे बीमारी हो गई, मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, मैं तो पतरस की भी गलत बातें करता हूँ, वो डूब गया था, मैं थोमा की भी गलत बात करता हूँ, और जब पौलुस की बात आती है, मूसा की बात आती है तो मैं तो बोल देता हूँ कि मैं इसके जैसा नहीं बन सकता, वो तो मूसा थे, वो तो पौलुस थे। लेकिन मेरे प्रियो आज अगर आप परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो परमेश्वर मेरी बीमारी खत्म कर दो, तो परमेश्वर अकेले वो डॉक्टर हैं कि आपकी बीमारी दूर कर सकते। वो आपको पवित्र आत्मा से इतना भर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाओ और जब चाहे तब आप उसको उठा सको और जब चाहो उनको दौड़ा सको, जब चाहे पूरी रात प्रार्थना करवा सको, जब चाहे इतने उपवास कर सको। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें और देखो तो कि बीमारी कहीं मेरे अंदर तो नहीं, क्या वो मैं तो नहीं कि मैं जो चाहता हूँ, जो सोचता हूँ, जो तय करता हूँ वो कर नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, आज वक्त है कि इस बीमारी से हम आज़ाद हो सकते। आज वक्त है कि हम परमेश्वर से कहकर, जो बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं और बॉडी जैसे चलाते, शरीर जैसे चलाता है ऐसे हम चलते आए, लेकिन हम परमेश्वर से कहकर उस बात से हम आज़ाद हो सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। परमेश्वर के पास जाए और इस बीमारी से हम आज़ाद हो जाए। थैंक यू जीसस। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।